गुरु नानक जी के पद का प्रश्न उत्तर आज करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो उत्तर होगा, कवि राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मानव शरीर प्राप्त हो गया है और आप राम के नाम का जप नहीं करते हो तो आपका यह जन्म व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप कई योनियों से ऐसे ही बनते आ रहे हो और फिर मर जाते हो। आपकी मुक्ति तब होगी जब आप राम नाम रूपी पतवार पकड़ोगे नाव का, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा न करके सांसारिक चर्चा करता है, राम नाम की भजन न करके सांसारिक चर्चा करता है, तब व्यक्ति की वाणी विष के समान हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि व्यक्ति जो है दुनिया में आके ज़्यादा बुद्धि लगाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है, तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। और राम का नाम लेगा तब जाके उसकी वाणी अमृत के समान होगी। तो यहाँ पूछा गया, वाणी कब विष के समान होती है? तो जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा नहीं करता है, भजन नहीं करता है और सांसारिक विषय वासनाओं की चर्चा करता है, भोग की चर्चा करता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आप राम नाम का कीर्तन नहीं करके पूजा पाठ, संध्या तर्पण, वेशभूषा, आंतरिक शुद्धि पे ध्यान नहीं देते हो, बाह्य आडंबर में लगे रहते हो, तो ये सारे के सारे कर्म आपके व्यर्थ हो जाने वाले हैं। जो भी बाह्य आडंबर है, ढोंग है, वो आपके जीवन के काम में आने वाला नहीं है। इसलिए कभी इन सारे कर्मों को व्यर्थ साबित कर देता है। और अगर आप राम नाम का जप करते हो तो आपकी ये जीवन भवसागर से पार उतरने वाली है, ये सत्य है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के विभिन्न रूपों को देखा था। जैसा कि हम पढ़ाए हैं उसमें देख लीजिएगा कि बहुत सारे साधुजन दंड ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, लंबी लंबी शिखाएं बढ़ा लेते हैं, सूत अर्थात बताए थे जनेऊ धारण कर लेते हैं, तीर्थ पे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मुकुट लगाते हैं। तो ये सारे के सारे धर्म के साधन कवि ने देखे थे। प्रश्न संख्या 5 है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? होता यह है कि कई बार प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हरिरस, तो इसका अभिप्राय ये होता है कि राम नाम का जप। कहने का मतलब है कि जब इंसान व्यक्ति राम के नाम का मधुर स्वाद चख लेता है, रस को चख लेता है, जान जाता है, तो फिर उसे ये संसार जो है असहज जान पड़ती है। उसका इस भौतिक संसार से मन लगता नहीं है। अर्थात राम के नाम का जप का ऐसा नशा है जो एक बार लग गया तो ये आपको मोक्ष प्राप्त करा देगा। फिर आपको दुनिया के किसी भी नशा में किसी तरह का कोई मन नहीं लगेगा। इतना रस होता है, इतना प्रेम होता है, इतनी उसमें अमृत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास घट में बताया गया है। घट का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा। घड़ा प्रतीकार्थ रूप में आया है, अर्थात शरीर में, हृदय में होता है।
एक साधु ने कहा था कि राम घट में रहते हैं, मठ में नहीं रहते हैं। तो सीधा सा उत्तर है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास व्यक्ति के घट में होता है, अर्थात उसके हृदय में होता है, शरीर में होता है। प्रश्न संख्या 7 है कि गुरु कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? तो गुरु की कृपा जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो सत्य सत्य को वो जान जाता है, संसारिक भौतिकता मोह माया को जान जाता है और ब्रह्म की भी उसको पहचान हो जाती है। तो वो जान पाता है कि इस दुनिया में, इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, और वह असत्य का मार्ग छोड़ देता है। झूठ बोलना, कर्मकांड करना, बाह्य आडंबर, ढोंग, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ देता है और प्रत्येक परिस्थिति में सहज रहते हुए वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। कहने का मतलब वही है कि गुरु कृपा से प्रत्येक व्यक्ति को वो युक्ति यानी उपाय मिल जाती है जिससे यह जो शरीर है, जीवात्मा है, वो परमात्मा में एकाकार हो जाती है। फिर उसको 84 का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। गुरु की कृपा का ये असर होता है।